अगर आज तुम्हारी जिंदगी बाहर से परफेक्ट लगती है लेकिन अंदर से तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा मर रहे हो, तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। मैं वही जिंदगी जी रहा था जिसकी हर कोई कामना करता है, अच्छा पैसा, बड़ा घर, सिक्योर फ्यूचर। लेकिन फिर भी एक दिन ऐसा आया जब मुझे समझ में आ गया मैं गलत जिंदगी जी रहा हूँ। ये कहानी है उस दिन की जब मैंने सब कुछ जलाकर दोबारा शुरू करने का फैसला किया। बाहर से देखने पर मेरी जिंदगी एक सपना थी। शहर की ऊंची इमारत में कॉर्नर ऑफिस, शीशे की खिड़की से दिखता पूरा स्काई लाइन, कैलेंडर मीटिंग्स से भरा हुआ, फ्लाइट्स, क्लाइंट्स, प्रेजेंटेशंस। और हाँ, मैं अपने काम में अच्छा था, बहुत अच्छा। प्रमोशन पर प्रमोशन, मोटा बोनस, बॉस की तारीफ, पेरेंट्स का गर्व। मैं मॉडर्न सक्सेस का पोस्टर बॉय था। लेकिन एक अजीब बात थी, हर अचीवमेंट के बाद खुशी नहीं आती थी, बस थोड़ी देर की राहत मिलती थी और फिर अगली दौड़ शुरू। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं हिडोनिक अडैप्टेशन, मतलब जो चीज आज खुशी देती है वही कल नॉर्मल लगने लगती है। मैं एक ऐसी सीढ़ी चढ़ रहा था जिसकी किसी और ने तय की थी, और जब बहुत ऊपर पहुंच गया तब समझ आया ये दीवार मेरी थी ही नहीं। मेरी जिंदगी एक सुनहरी कैद बन चुकी थी। पैसा, पद, प्रतिष्ठा, सब कुछ था सिवाय सुकून के। मैं एक एक्टर बन चुका था जो रोज किसी और की लिखी स्क्रिप्ट परफेक्टली निभा रहा था। तालियां मिल रही थी लेकिन अंदर बस सन्नाटा था। टूटने का पल ड्रामेटिक नहीं था, कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई बड़ा लॉस नहीं, बस एक आम सा ट्यूसडे। कॉन्फ्रेंस रूम में प्रेजेंटेशन खत्म हुई, 6 महीने की मेहनत, हर स्लाइड परफेक्ट, हर सवाल का जवाब कॉन्फिडेंट, और फिर क्लाइंट ने कहा यस। पूरा कमरा तालियों से गूंज उठा। शैंपेन ऑर्डर हो रही थी, बॉस मेरी पीठ थपथपा रहा था। यही तो वो पल था जिसके लिए सब कुछ किया था। लेकिन उस पल मुझे कुछ महसूस ही नहीं हुआ, न खुशी, न गर्व, न एक्साइटमेंट, बस एक डरावनी खालीपन। ऐसा लगा जैसे मैं शीशे की दीवार के पीछे खड़ा हूँ। सबकी खुशी दिख रही थी लेकिन मैं उसे महसूस नहीं कर पा रहा था। उसी पल मुझे समझ आया मैं अपनी ही जिंदगी से डिस्कनेक्टेड हो चुका हूँ। उस रात घर जाते समय शहर की लाइट्स अजनबी लग रही थी, अपनी बनाई हुई जिंदगी किसी और की लग रही थी। ये बर्नआउट नहीं था, ये सच्चाई थी। मुझे गिल्ट भी हुआ क्योंकि मैं वो जिंदगी नापसंद कर रहा था जिसके लिए लोग तरसते हैं। क्या तुम्हें भी कभी ऐसा लगा है कि तुम किसी और की कहानी जी रहे हो और अपनी कहानी लिखने की इच्छा पर तुम्हें शर्म आती है? उसी रात मेरी परफेक्ट जिंदगी टूट गई। उस खालीपन ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और बरसों बाद मैंने फिर से सपना देखना शुरू किया। मेरा असली प्यार हमेशा वुडवर्किंग था, लकड़ी की खुशबू, हाथों से कुछ असली बनाना। कॉर्पोरेट जॉब में मेरा काम स्लाइड्स और स्प्रेडशीट्स तक सीमित था, कुछ भी स्थायी नहीं। मैं सुबह 4:30 पर उठता था, दुनिया के जागने से पहले गराज में जाकर छोटी छोटी चीजें बनाता। वो 1 घंटा दिन का सबसे जिंदा पल होता था। वहीं से सवाल शुरू हुआ, क्या यही मेरी जिंदगी हो सकती है? सोशल मीडिया कहता है जॉब छोड़ो और पैशन फॉलो करो, लेकिन सच्चाई ये है बिना तैयारी के कूदना बहादुरी नहीं, बेवकूफ़ी है। मैंने सबसे पहले अपना फ्रीडम नंबर निकाला, यानी 2 साल का खर्च बिना एक भी रुपया कमाए। मैंने 60% इनकम सेव करनी शुरू की, महंगे डिनर्स बंद, लग्जरी कार बेच दी, दिखावे की जिंदगी छोड़ दी। मैं अनिश्चितता से लड़ने की तैयारी कर रहा था। सबसे मुश्किल थी बातचीत। पेरेंट्स डरे हुए, दोस्त बोले मिड लाइफ क्राइसिस है, बॉस ने रेज ऑफर कर दी। कम पैसे में ज्यादा मीनिंग समझाना हर किसी को नहीं आता। रेजिग्नेशन देने के दिन दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऑफिस से निकलते समय कोई जीत का एहसास नहीं था, बस ऐसा लगा जैसे धुंध में छलांग लगा दी हो। शुरुआती महीने बहुत कठिन थे, कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई गारंटी नहीं। लिंक्डइन खोलता, पुराने कोलीग्स की प्रमोशंस देखता और खुद से पूछता, क्या मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी? पैसे का डर हर दिन था। एक बार क्लाइंट ने छोटी सी गलती पर प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया। उस रात मैं वर्कशॉप के फर्श पर बैठा, लकड़ी की धूल में लिपटा और रोया। दिमाग चिल्ला रहा था 6 फिगर सैलरी छोड़कर ये दिन देखने थे। लेकिन वहीं मैंने जीना सीखा। पहली बार किसी कस्टमर की आंखों में खुशी देखी, पहली बार रेंट अपने काम से निकाला। मुझे नई डिसिप्लिन मिली, दुख सहने की नहीं, अपनी जिंदगी बनाने की डिसिप्लिन। असफलता अंत नहीं थी, वो डेटा थी, सीख थी, ईंधन थी। 3 साल हो चुके हैं, मेरी जिंदगी मैगजीन कवर जैसी नहीं है। इनकम कम है, ऑफिस नहीं है, लेकिन सुकून है। मैं रात को चैन से सोता हूँ, सुबह डर के साथ नहीं, उत्साह के साथ उठता हूँ। मेरी जिंदगी छोटी हो सकती है लेकिन अब वो मेरी है। मैंने यही सीखा,
सबसे बड़ा जोखिम सपना फेल होना नहीं है, सबसे बड़ा जोखिम है एक ऐसी जिंदगी में सफल होना जो तुम्हें अंदर से खाली कर दे। कभी भी देर नहीं होती नई मैप उठाने में, कभी भी देर नहीं होती अपनी जिंदगी को घर जैसा बनाने में। अगर ये कहानी तुम्हें छू गई हो तो कमेंट में बताओ वो सपना क्या है जिस पर तुम चुपचाप काम कर रहे हो। और अगर तुम भी अपनी जिंदगी की परिभाषा बदलना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और खुद से ये सवाल जरूर पूछो, मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ या वो जो मेरे लिए तय की गई थी।